हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, लीजिए आप सभी के कहने पर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने शादी का वीडियो। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, पहले भी बहुत व्यूअर्स ने कमेंट किया कि दी आप अपने शादी की वीडियो दिखाइए, तो मैं उन्हीं के कहने पर लेकर आई हूँ ये वीडियो। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरी शादी के टाइम का वीडियो। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों से बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ शादी के टाइम पे, अच्छी बुरी बहुत सारी बातें हुई थी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई थी कि भाई मैंने यहाँ पे जैसे पहले भी बताया है कि हमारे यहाँ पे ना कोई भी मेकअप करने वाला नहीं है, जैसे करते हैं शादी के टाइम पे ना ब्राइडल मेकअप, उस तरह का कुछ भी नहीं है यहाँ पे पार्लर वालर। तो एक पार्लर वाली से ना मैंने बात की थी कि प्लीज़ आप मेरी शादी में मुझे मेकअप करने के लिए आ जाना। तो उनका कुछ ना पक्का नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शादियां हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि देखिए मेरा कोई पक्का नहीं है, मैं आ भी सकती हूँ और नहीं भी आ सकती हूँ। तो मैं समझ गई थी भाई कि अगर पक्का नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं आने वाली है। और सेम वैसा ही हुआ, वो नहीं आई। और मेरी शादी के ना ठीक लगभग 3-4 दिन पहले ही उसने मेरे को कॉल करके बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उन 3-4 दिनों में मैंने इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी कि मेकअप कैसे करते हैं, उसी के उसमें मैंने थोड़ा बहुत जितना भी आप लोग मेकअप देख रहे हो ना, ये मैंने खुद से किया है। अपनी मेहंदी के दिन भी मैंने खुद ही मेकअप किया और शादी के दिन भी मैंने खुद ही किया था। तो बस यही सब मैंने खुद सीखा। और अब मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में कौन कौन है हमारी फैमिली वाले। तो फ्रेंड्स, ये लोग हैं गांव के, और यहाँ पे ये मेरी चाची हैं, बुआ हैं सारी, और बाकी सब लोग। अगर मैं सबकी वीडियोस बनाती ना तो बहुत लंबा हो जाता, बहुत लंबी वीडियो है। ये मेरे चाचा चाची हैं, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती। तो मैं आप लोगों को ना एक पूरा फैमिली की फ़ोटो दिखा देती हूँ। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो मैं सबको दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये देखिए, ये है पूरी फैमिली, मम्मी पापा भाई चाचा चाची, चाचा चाची के बच्चे सभी हैं, सब हैं, बुआ लोग हैं, ताऊ ताई हैं, सब सब लोग आप देख सकते हो, भैया भाभी। तो ये इतनी बड़ी फैमिली, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। और ये हम सभी लोगों की फ़ोटो है। उसके बाद जो है सुबह का टाइम हो रहा था यहाँ पे हल्दी का, और इस दिन थी मेरी हल्दी। तो हल्दी 4 तारीख को हल्दी, और बारात 4 तारीख को शादी हुई थी मेरी। तो ये देखिए यहाँ पे पापा कर रहे हैं सारा काम। और जितना ज़्यादा मेरी हल्दी वाले दिन ना मेरे पापा रोए, और मेरा भाई और मेरी मम्मी, मतलब उनको ना चुप कराना मुश्किल। सबसे ज़्यादा तो पापा और भाई रोए, मम्मी तो इसलिए भी ज़्यादा नहीं रोई क्योंकि मम्मी को पता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी तो फिर मुझसे ज़्यादा ये रोएगी और इसको चुप कराना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मम्मी मेरे सामने जता रही थी कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मैं समझ रही थी कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ना एक टाइम पे तो आंसू निकल ही जा रहे थे, और फिर मम्मी रूम से बाहर भाग जा रही थी कि कहीं इसके सामने रोना ना आ जाए। तो यहाँ पे ये येलो साड़ी में मेरी मम्मी है, जो मेरे साथ ये ओखली में चावल कूटने की रिवाज होती है, तो वो पूरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना यही रिवाज होती है कि ओखली में चावल और हल्दी कूटी जाती है, और वही हल्दी और चावल जो है दुल्हन को लगाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सभी फैमिली वाले मिल करके ये काम कर रहे हैं। उसके बाद ये हाथों के छाप दिए जाते हैं, और फिर शुरू होती है हल्दी की रस्म। तो यहाँ पर सभी लोग आ चुके थे, इकट्ठा हो चुके थे, और ये देखिए मेरे पापा और बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। इतनी मुश्किल से खींच खींच कर चाचा लोग मेरे पापा को लेके आए थे ना कि चलो सबसे पहले तो लगानी पड़ेगी हल्दी बेटी को। तो पापा बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और मैं अपने पापा पे बिल्कुल नहीं देख रही थी। मुझे इतना बुरा लग रहा था। अब भी मैं जब वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे इतना गंदा सा लगता है। उस टाइम तो मैं खैर जैसे तैसे करके रोक देती हूँ, लेकिन अब मेरे आंखों से इतने आंसू छलकने लगते हैं ना, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और फ्रेंड्स, मेरी शादी क्योंकि यहीं हुई थी, तो बारात के आने में ना लगभग 10-15 मिनट ही लगे होंगे, और बाराती इतने जल्दी आ गए थे कि मैं उस टाइम तक ना मैंने कुछ मेकअप भी नहीं किया था, ना मैंने मेकअप किया था, ना मैंने लहंगा पहना था, और बाराती जो है बाहर पे खड़े हो गए थे। तो इतनी स्पीड पे मैंने फिर मेकअप किया, और फटाफट से मैंने लहंगा वगैरह पहना, इतनी जल्दी मैंने किया। तो आप जो भी मेरा लुक देखोगे ना वो सब जल्दबाजी का ही है। और बारात में इतने ज़्यादा बाराती आ गए थे, देख कर ही मैं मतलब मम्मी पापा को ये हो गया था इतने सारे कैसे आ गए। मतलब एक लिमिट में वो किया हुआ था ना कि फिक्स इतने ही आएंगे, लेकिन वो बहुत सारे आ गए थे। पता नहीं जो जान पहचान के रहे होंगे ना सब बारात में शामिल हो गए थे, इतने सारे आ गए थे। और ये देखिए ये हमारी साइड वाले हैं रिबन की इधर की तरफ, और उधर की तरफ है बाराती सारे के सारे। तो यहाँ पे भाभी कर रही है पूजा, और
मम्मी भी आ गई हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ पे ना ऐसे ही होता है, भाभी सबसे पहले जो है पूजा करती है वर की, दुल्हन की भाभी जो होती है वो, और उसके बाद यहाँ पर रिबन काटा जाता है और उसके बाद ही बारातियों को अंदर एंट्री दी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मुंह मीठा करने की रस्म हो रही है, उसके बाद हो गई है मेरी एंट्री। इतनी जल्दबाजी में मैंने सब कुछ किया था, सच में फ्रेंड्स मुझे ना ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला था। जिस टाइम पे ना मैं तैयार हो रही थी तो बाहर से आवाज़ें लगा रहे थे कि फटाफट आओ, टाइम निकल रहा है, फटाफट आओ। तो मैंने जल्दबाजी में सब कुछ किया है, बहुत ही जल्दी जल्दी। चाची लोग भी थे मेरी हेल्प करने के लिए, चाची लोग ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो नहीं होता ना तो बहुत लेट हो जाता, फिर तो पता नहीं क्या होता, मैं तैयार हो भी पाती या नहीं। तो उसके बाद होगी यहाँ पे वरमाला, और वरमाला के लिए ना ये हमारी गांव की लड़कियां थी दोनों, तो ये लोग आए हुए थे। मेरी बहनों के जितनी भी मेरी बहनें थी ना सबके पेपर थे इस टाइम पर, मई के टाइम पे मेरी शादी हुई तो सबके पेपर थे, और वो लोग इतना मिस कर रहे थे। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे उनके कि कितने कैसे टाइम पे तेरी शादी हुई है, हम लोग आ ही नहीं पाए, इतना ज़्यादा वो लोग मिस कर रहे थे। और मैं भी सच में बहुत मिस कर रही थी कि मेरी बहनें भी नहीं आ पाई। तो लगता है ना थोड़ा अजीब सा, तो लगता ही है कि कोई नहीं आ पाया शादी में, और शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई तो सच में बहुत अजीब लगता है। और यहाँ पे ना इनके भाइयों ने इनको उठा दिया था और मैं वरमाला डाल ही नहीं पा रही थी, और मेरी तरफ से ना कोई भी नहीं था क्योंकि उनको तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये सब होने वाला है, और मैं इधर उधर देखे जा रही थी। तो बस फाइनली हमारी वरमाला भी हो चुकी थी, और मैं बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी ना, इस टाइम पर भी मेरा ध्यान बार बार अपने मम्मी पापा की तरफ जा रहा था। मैं अपने मम्मी पापा अपने भाई को देख रही थी, तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कि बस थोड़ी देर में मेरी विदाई हो जाएगी। सोच सोच के ना मेरा पता नहीं इतना बुरा हाल सा हो रहा था, अजीब सा लग रहा था मुझे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट हो रहा था और फैमिली वाले भी मिलकर सब लोग फ़ोटो ले रहे थे, तो बहुत लंबी वीडियो बन रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई। ये देखिए ये है मेरे मम्मी पापा, और बाकी सब लोग भी थे फैमिली के, तो मैं सारी वीडियो नहीं बना पाई। और पार्ट 2 भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि पार्ट 2 में ना मेरे ससुराल वालों की वीडियो है। इस वाले पार्ट में सिर्फ मेरे मायके वालों की वीडियो है, और उस वाले पार्ट में है ससुराल वालों की, तो वो वाली वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। आप लोग बताना, आप लोग देखना चाहोगे तो। और ये है मेरी दादी जी और ताई जी, बाकी ये सब लोग पता नहीं कौन है। उसके बाद ना यहाँ अंदर पे हो रही थी कन्यादान की रस्म, जो कि चाची के साथ में कुछ रस्म होती है शायद से, जो दुल्हन को सोने के जेवर पहनाती है। नकली जेवर यहाँ पे निकाले जाते हैं और सोने के जेवर पहनाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो रही थी वही वाली रस्म हो रही थी, क्योंकि ये रस्म चाची ही करती है। उसके बाद कन्यादान हुआ और अब आ गए थे फेरों की रस्म पे। तो फेरे हो रहे थे यहाँ पे, और हमारे यहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, आप लोगों के यहाँ के शायद अलग होंगे। हमारे यहाँ पे अलग तरीके से होता है, सभी के यहाँ पे अलग अलग रिवाज होते हैं। तो बस जैसे जैसे पंडित जी कह रहे थे वैसे वैसे हमारे यहाँ पे हम लोग मतलब फेरे ले रहे थे। तो बस यहाँ पे अभी हो रहे हैं, और यहाँ पे ये हो रहा था लाई डालने का काम। तो ये सब किया जाता है हमारे यहाँ पे। बस इसी तरीके से शादी होती है, और शादी जैसे जैसे हो रही थी तो दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि अब विदाई होने वाली है, विदाई होने वाली है। जिस चीज़ के बारे में पहले से ही सोचती हैं लड़कियां, और सोचकर ही रोने लगती हैं। जब वो टाइम हमारे आंखों के सामने आता है तब और ज़्यादा बुरा लगता है। और ये बीच में जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड की दीदी हैं, तो ये भी यहाँ पे बैठी हुई थी, बहुत हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे ना अंगूठी पहनाने की रस्म हो रही थी, जो शादी के टाइम पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं, तो वो वाली रस्म हो रही थी। और शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को ना व्रत रखना होता है, सुबह से लेकर और जब तक शादी नहीं हो जाती, फेरे नहीं हो जाते, तब तक व्रत रखते हैं। तो मेरी कुछ नहीं खाने की वजह से कमर में इतना दर्द हो रहा था, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। पर शादी के दिन ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है दुल्हन और दूल्हे की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हर टाइम पे उनके साथ फ़ोटो लेनी होती है सबको, और सब कुछ करना होता, सारी रस्में होती हैं बिना। अब ऐसा भी नहीं है कि रस्मों को मना कर दो कि नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी
होती है, करना पड़ता है। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई क्योंकि शादी से 1 महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए, और कमज़ोरी भी बहुत फील हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहना दिया है और इसके बाद जो फेरे होते हैं बाकी के, वो फेरे पूरे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 7 बत्ती लगाई जाती है घी की, तो उसको एक एक करके बुझाना होता है कि जितने मतलब 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरों के साथ ही ये 7 बत्तियों को बुझाना होता है कि इसके बाद से हमारे 7 फेरे पूरे हो चुके हैं। तो सभी के यहाँ पे ना अलग रिवाज होती है और आप लोगों के यहाँ पे शायद अलग होती होगी। उसके बाद मंगलसूत्र पहनाने के बाद बाकी के जो फेरे हैं वो पूरे किए गए और इसके बाद लगाई जाती है दुल्हन को सिंदूर। तो अभी सिंदूर लगाई गई थी, ये लगाई जाती है सोने की अंगूठी से सिंदूर लगाई। और यहाँ पे ना ये लोग लिक्विड वाली जैसे सिंदूर लेकर आए, तो पंडित जी ने मना कर दिया था कि नहीं, ये वो वाली नहीं लानी है, सूखी वाली सिंदूर लेकर आओ, क्योंकि शादी के टाइम पे वही वाली सिंदूर लगाई जाती है। तो उसके बाद ये लोग लेकर आए थे दूसरी वाली सिंदूर। तो बस यहाँ पे लग रही है सिंदूर मुझे। और सिंदूर लगाने की रस्म के पूरा होने के बाद होता है कुछ मीठा खिलाने की रस्म होती है कि बस सिंदूर लग गई है और अब एक दूसरे को मीठा खिलाया जाता है। तो बस एक दूसरे को मीठा खिलाने के बाद बाकी जो फेरे होते हैं उनको पूरा किया जाता है। और जैसे मतलब मूवी में दिखाते हैं ना, सारे फेरे एक साथ ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, अलग अलग रस्में होती हैं, तो अलग अलग हिसाब से ही सारे काम होते हैं। तो अब सिंदूर लगाने के बाद में जो बाकी के फेरे थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। और इसके बाद हमारे यहाँ पे एक और रस्म होती है, उसको कन्यादान ही बोलते हैं। तो आप लोग सोचो कि 2 बार कन्यादान कैसे होगा, तो हमारे यहाँ पे ना 2 बार ही होता है। अब इस वाले कन्यादान में ना कन्या क्या करती है कि चावल और फूल अपने पूरे परिवार वालों को आशीर्वाद देती है, उनके सर में रखती है, सभी को आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पे सभी का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आशीर्वाद सब लेना चाहते हैं ये वाली रस्म में। और इसमें क्या होगा कि कन्यादान में अभी पूरे फैमिली के लोग कन्या को लिफाफा देते हैं, उसके अंदर 11 रुपए रख के देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि हम कन्यादान कर रहे हैं। और जो भी लिफाफा पकड़ाएंगे दोनों को, तो उसके बाद पैर भी छुए जाते हैं, चाहे बड़ा हो, बुज़ुर्ग, छोटा बड़ा जो भी हो, सभी छूते हैं पैर। और यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कन्या को माना जाता है लक्ष्मी का रूप और जो वर होता है उसको माना जाता है नारायण का रूप। तो परिवार वाले जब अपने बेटी यानी कि लक्ष्मी का दान दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ना पैर छूना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत आशीर्वाद भी मिलते हैं। इस टाइम पर जब पैर छुए जाते हैं तो सभी पैर छूते हैं। और उसके बाद ना यहाँ पे सासू भेंट की रस्म हो रही है। सासू भेंट में क्या होता है कि जो वर पक्ष के होते हैं, तो जो दूल्हा होता है वो अपनी सास को गिफ्ट देता है कुछ, चाहे कुछ भी हो, लिफाफा हो सकता है या साड़ी हो सकती है। तो हम मेरे ससुराल वालों ने लिफाफे के साथ में साड़ी भी दे रखी थी। सारी जितनी भी सास होती हैं सभी को लगती है ये। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी मम्मी है, सबसे पहले मम्मी को ही लगा था, लेकिन वीडियो बनाने वालों ने ऐसा, मतलब मेरी शादी के टाइम पे ना सब एक से बढ़कर एक थे। वीडियो वाले ने भी ऐसी वीडियो बनाई कि 2 बार हमें ठीक करवाने के लिए देना पड़ा, तब भी वो ठीक नहीं बना पाया। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, मेरी शादी में होना था ये सब कुछ। तो ये देखिए मेरी मम्मी लिफाफा लेने से मना कर रही है क्योंकि जहाँ पे ये कहते हैं कि जहाँ बेटी दी जाती है वहाँ का नहीं पकड़ना चाहिए, तो मम्मी मना कर रही थी। उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने मीठा खिलाकर ही पेट भरने की कोशिश की कि मीठा खिला दो बस। तो साथ में यहाँ पे ना वो पुलाव रखा हुआ था और खाना रखा हुआ था, तो ये हमें खाना था। उसके बाद आ गई ये विदाई की रस्म, जिसमें कि मैं अंदर रूम में इतना ज़्यादा रोई थी, इतना रोई थी, मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोई। उसके बाद जब गाड़ी में बिठाया मेरे भाई ने, ये देखिए मेरा भाई ले जा रहा है, तो तब मैं और ज़्यादा रोई। और मेरे पापा तो इतना रो रहे थे कि चुप ही नहीं हुए। गाड़ी में ये भी मुझे चुप करवा रहे थे कि चुप हो जाओ, लेकिन मैं चुप ही नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा मैं रो रही थी। तो देखिए फाइनली हो गई है विदाई और बहुत ही बुरा लग रहा था इस टाइम पर, बहुत अजीब लग रहा था। तो बस अब मैं चली गई थी अपने ससुराल और मम्मी पापा का रो रो के हो गया था बहुत ज़्यादा बुरा हाल, बहुत रो रहे थे वो। पापा तो इतना रो रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।